ये दीक्षा लेते वक्त जो यूनिफॉर्म है उसके बारे में एक बार बता दीजिए। और ये अगर आपको क्वेश्चन था कि क्या ये इनकी एज एलिजिबल है कि ये तीनों ले सकते हैं नामदान? 4 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल तक का बच्चा, हम तो उसी बच्चे मानते हैं, 4 साल के बच्चे से 100 साल तक का बच्चा दीक्षा का पात्र है। हाँ, मतलब 60-65 साल के बाद भी आदमी बच्चा ही हो जाता है। पहले बच्चा होता है, बाद में बच्चा है। सारे बच्चों जैसे हरकतें, उसका फिर वैसे ध्यान रखना पड़ेगा, उसको फिर वैसे खाना ख्याल करना पड़ेगा। उसे जाएगा तो किसी एक आदमी चाहिए। ऐसे 4 साल के बच्चे को ऐसी जरूरत पड़ती है ना, ऐसे 70 साल के आदमी को जरूरत पड़ती है। तो आदमी अगेन ये वर्तुल घूमता है प्रकृति का, जहाँ से प्रारंभ करते हैं अगेन वहीं पहुँच जाते हैं। तो ये कर सकते हैं, कोई भी इसमें दोष नहीं। बल्कि अगर किशोर अवस्था में, जब जैसे यज्ञोपवीत का समय है, यज्ञोपवीत का समय 4 साल से लेकर के 8 साल के बीच होता है, तो यज्ञोपवीत के साथ साथ ही पहले दीक्षा का व्यवस्था थी जी। राजा महाराजा अपने घर पर पूरा विश्वविद्यालय खोल सकते थे। आज भी अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, बड़े से बड़े उद्योगपति अपने घर पर पूरी यूनिवर्सिटी चला सकते हैं। लेकिन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते विद्यालय में ही है, क्योंकि विद्यालय में सीख सकें। तो राजा महाराजा अपने बच्चों को गुरुकुल में प्रेषित करते थे। गुरुकुल में वो वहाँ एक जीवन की व्यवस्था को सीखते थे। और राजा भी जब जाता था तो बहुत साधारण ढंग से वो पिता की तरह जाता था, राजा की तरह नहीं जाता था। क्योंकि बच्चे के मन में कभी भी ये अहंकार ना आने पाए, उसकी ईगो ना डेवलप हो जाए कि मैं कितने बड़े सम्राट का बेटा हूँ, या मेरे पिता के यहाँ से आने वाला अनाज, मेरे पिता के यहाँ से आने वाली खाद्य सामग्री और मेरे पिता के यहाँ से आने वाले गोवंश, गाय, घोड़े, इन सब से आश्रम संचालित होता है। ये कभी उसे पता ही नहीं चल पाता था। और 4 वर्ष की अवस्था से 6 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक जो ब्रह्मचर्य काल जिसको बोला गया, 4 आश्रम है ना हमारे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम तक वो वहीं रहते थे, फिर वापस लौट कर आते थे वहाँ। तब वो सारी चीज़ें जीवन की वहाँ सीख चुके होते थे। अब वहाँ जितने भी, अब गुरु जो संदीपनी का आश्रम है उज्जैन में, मैंने उसको विजिट किया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे संदीपनी, जहाँ उन्होंने बलराम ने और भगवान कृष्ण ने शिक्षा ली उनके आश्रम में रह करके। तो भले ही वो सम्राट के पुत्र हैं, राम भले ही दशरथ सम्राट के पुत्र हैं, लेकिन वहाँ रहेंगे वो सामान्य विद्यार्थी की तरह ही। वो वहाँ झाड़ू भी बुहारेंगे, वो वहाँ पाकशाला में भी मदद करेंगे, वो गाय का दूध भी निकालेंगे, वो सब काम करेंगे जो सामान्य बच्चे कर रहे हैं। इसीलिए यूनिफॉर्म एक जैसी रखी जाती है विद्यालयों में कि कोई बच्चा अपने हीरे मोती की शर्ट पहन के आ रहा है या कोई ब्रांडेड पहन के आ रहा है, एक बच्चा बेचारा सामान्य टी शर्ट 50 रुपये की, तो वो भेद ना होने पाए, इसलिए इनके एक व्यवस्था की गई। तो हम ये बच्चे जितनी कम उम्र में परमात्मा के पथ को अंगीकार करते हैं, हमारी सबसे कम उम्र की जो दीक्षित डिसाइपल है वो मेरे ख्याल से 7 या 8 साल की उम्र में उसने दीक्षा ली थी। गिरीशा मॉरिशस में है। हाँ, उसने उसको वॉच किया है। हाँ, वो बड़ी हो गई है वो। हाँ, बड़ी हो गई है वो, बिल्कुल। आपको ये 2009 के आसपास की बात है, जब 9 या 10 या 11, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, तब उन्होंने वो किया था। लेकिन वो उसकी जब आप मिलोगे ना उससे बच्चे से, तो आपको वो ऐसी लगेगी कि कोई भी बच्ची उसके जैसे नहीं मिलेगी आपको। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। अंगन्यास, जब हम अंगन्यास करते हैं, उसी की बात बच्चे की आपको बताऊं, अंगन्यास करते हैं तो उसको संस्कृत नहीं समझती है, हिंदी भी नहीं समझती है, वो इंग्लिश समझती है या फ्रेंच समझती है या क्रियोल समझती है, जो वहाँ की लोकल भाषाएं हैं। लेकिन हम करेंगे वांग में आस्य अस्तु, तो उसका हाथ बिना देखे, आंख बंद है, यहीं टच करेगा। नसौर में प्राण रस्तु, वो ना कोई टच करेगी। अक्षरों में चक्षुर्मस्तु, आंखों पे। कणयोर में श्रोत्रमस्तु, कानों पे। बाहों में बलमस्तु, तो वो बाजुओं में। कुछ कभी भी नहीं देखती है हमारी तरफ वो। बाकी सारे लोग देखते रहेंगे जो बैठे हुए हैं यज्ञ में कि कैसे कर रहे हैं, और कभी भी उनको याद नहीं होता। उस बच्ची ने सिर्फ 1-2 बार देखा, उसको एकदम ध्यान है। तो ये मैं एक बात बता रहा हूँ, ये प्रभाव है उसके। तो जब आप एक सफ़र शुरू कर रहे हैं, अभी हम लुधियाना से आए हैं, लुधियाने से आप निकले और आपको पता चला कि लुधियाने के बाद में आपका जो शहर पड़ने वाला है, चंडीगढ़ है या अम्बाला, जो भी शहर पड़ रहा है, आपको पता है अम्बाला में 2 घंटे का जाम लगा हुआ है। तो आप अपनी तैयारी से चलेंगे, कोई थोड़ा जूस वगैरह रख लेंगे, कुछ फ्रूट्स रख लेंगे, कोई मिठाई रख लेंगे, कुछ खाना या कोई चीज़ रखेंगे, और आपका माइंड मेकअप है कि 2 घंटे वहाँ जाम लगा हुआ है, आराम से भी इंजॉय करते हुए आएंगे। लेकिन सडनली जाम आ जाए एकदम सामने, और आपका इंटरव्यू का टाइम आने वाला है या आपको किसी को देने का समय पहुंचा हुआ है जहाँ पहुंचना है, तो आप परेशान हो जाएंगे और उससे आपको क्रोध भी आएगा, आप फ्रस्ट्रेटेड भी होंगे, सब चीज़ें होंगी। तो अगर जो बच्चे परमात्मा के पथ को अंगीकार करके चलते हैं, उस सूचनाओं को प्राप्त करके चलते हैं, उनका जीवन संतुलित होगा हर चीज़ के लिए। जब क्रोध आएगा तो उसको भी देखेंगे, जब वैमनस्य आएगा उसको भी देखेंगे, जब बैर आएगा उसको भी देखेंगे, जब प्रेम आएगा उसको भी देखेंगे, जब अवसर आएंगे उनको भी देखेंगे, जब समृद्धि आएगी उसको भी हर चीज़ को देखेंगे। बाकी की तो तैयारी ही नहीं है। ज्योतिष भी तो यही काम करता है।
ज्योतिष विज्ञान में आपको होने वाली चीज़ें कभी घटती खत्म नहीं होती हैं। अगर आपको एक पत्थर लगना है तो उसकी जगह पर चावल का दाना लगेगा, चावल का दाना लगेगा, आपको एहसास भी नहीं होगा। पत्थर लगेगा तो आप घायल हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं। तो आप अगर कम उम्र के बच्चे दीक्षा में जाते हैं तो उनका पूरा जीवन ही एक डिफरेंट पाथ पर चला जाता है, बहुत डिवाइननेस की तरफ चला जाता है। हर चीज़ में उनको ऐसा लगता है कि कोई, आपने दो आंखें 12 हाथ एक फिल्म आई थी बहुत पहले, वो देखा ना कि वो दो आंखें आपको देख रही हैं, तो वो गुरु की आंखें वो परमात्मा के प्रसाद के रूप में, परमात्मा की कृपा के रूप में कहीं ना कहीं आपका पीछा करती हैं। तो आप बहुत सारी कृतियों से आपका एक सेल्फ, एक जैसे गाड़ी में स्पीड कंट्रोलर लगा देते हैं ना, तो स्पीड कंट्रोलर लग जाता है आपके जीवन में। फिर आप कुछ भी करने से पहले सोचते हैं कि इसका क्या प्रभाव आएगा, क्योंकि दीक्षा लेना बहुत आसान है, उसको निभाना और उसके उन गुण तत्व के साथ हो जाना थोड़ा कठिन होता है। तो आपको हर समय होश सधने लगता है, होश जागृत होने लगता है, और होश अगर जगा हुआ है तो बहुत सी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। ड्रेस क्या हो, पीकॉक ब्लू। हमारे 7 चक्रास हैं, 7 चक्र के 7 रंग हैं, 7 चक्रों के 7 ही स्वर हैं, 7 ही अक्षर हैं जिनसे पर्टिकुलर चक्र प्रभावित होते हैं। 7 ही तरह की ध्वनियाँ हैं, 7 ही तरह के रंग हैं, 7 ही तरह की संवेदनाएं हैं, 7 ही तरह के सुर हैं संगीत के भी। और वो सप्त स्वर ही हमारे पर्टिकुलर एक चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो हमने इसमें सहस्त्रार क्यों चुना? हमने आज्ञा चक्र के बाद जो सहस्त्रार आता, क्राउन चक्र, हमने उसके कलर को चुना है दीक्षा के लिए। किसी ने नहीं चुना हमसे पहले कभी। कहीं बहुत संक्षेप रूप में कुछ गुरुओं ने इसको इस्तेमाल किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको इस्तेमाल किया और गुरु गोरखनाथ जी ने भी इस्तेमाल किया अपने कुछ प्रयोगों में। हाँ, इस सहस्त्रार के कलर को यूज किया। तो हमने पीकॉक ब्लू को चुना है। पीकॉक ब्लू सहस्त्रार का रंग है। ज़्यादातर गुरु अग्नि के रंग को चुन रहे हैं, अग्नि के चक्र को चुनते हैं, जो हमारा स्वादिष्ठान और सूर्य चक्र के रंग हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो फिर क्या होता है कि हमारा आत्मबल तो विकसित होता है, हमारा शारीरिक बल तो विकसित होता है, हमारा मानसिक बल तो विकसित होता है, लेकिन आत्मिक बल थोड़ा सा कहीं लगता है, हम उसमें एक कदम कहीं पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि जो गेरुआ रंग है ये अग्नि का रंग है। तो अग्नि एक तरह से स्वाहा और स्वधा की भी प्रतीक है। आपके जीवन में जब आप सब कुछ अपने होम कर दिया तो अग्नि के रंग को चुना। लेकिन जीवन अभी सब होम करने जैसा भी नहीं है। जीवन में आपको बहुत कुछ प्राप्त भी करना है। आपको बड़ा पद भी चाहिए, आपको बड़ी गाड़ी भी चाहिए, बड़ा घर भी चाहिए, अच्छा संबंध भी चाहिए, अच्छा जीवन भी चाहिए। तो वो सारा होगा सहस्त्रार की कृपा से, क्राउन चक्रास के इफेक्ट्स के साथ होगा। तो ये जीवन आपका समग्रता में हो, टोटलिटी में हो, पूरा भरा पूरा जीवन होगा, तभी आप जीवन को अच्छे से जी सकेंगे। जितने भी धर्म के हमारे अवतारी पुरुष हुए हैं सब राजाओं के पुत्र हैं। राम कृष्ण बुद्ध महावीर सबके सब राजाओं के बेटे हैं। परम समृद्धि में धर्म फलित होता है। गरीब और विपन्न आदमी जो बहुत बेचारा निर्धन है, उससे तो रोजी और रोटी से ही ऊपर नहीं उठ पाता है। उससे दिखाओगे अगर उसको आप चांद देखो कितना सुंदर, वो कहेगा हाँ रोटी जैसा गोल। भूखा आदमी है, चांद से क्या लेना देना है उसका। तो परम समृद्ध आप हो सकें, आपका जीवन सभी तरह से ठीक हो सके, इसलिए हमने इसमें पीकॉक ब्लू कलर को चुना है। आप इसमें नाभि से ऊपर का रंग तो ये कंपलसरी ही है, ये पहनना ही पहनना है। नीचे को दूसरा कलर भी ले सकते हैं और पूरा ही एक कलर हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप आर्यं शरणं शुभमस्तु संभव करणं अरम